नमस्कार दोस्तों, पटेल अमेजिंग आइडियाज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक होनहार व्यक्ति से बात करवाना चाहते हैं जिसका नाम है ब्रिजेश सर, जो साइकिलिंग करते हैं। 2 साल से अविरत साइकिलिंग करते आ रहे हैं। पूरे भारत में घूमने का उनका प्लान है। आइए जानते हैं उनका मकसद क्या है और एम क्या है। मेरा नाम ब्रिजेश शर्मा है और मैं एक साइकिल टूर कर रहा हूँ पूरे इंडिया में। तो मेरा जो कॉज है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके है। और सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक जो कि हम एक बार यूज करके थ्रो कर देते हैं। उसके लिए मैं पूरे देश में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। 17 सितंबर 2019 को गुजरात गांधीनगर से मैंने अपनी ये यात्रा स्टार्ट की थी, जिसमें अभी तक मैं 135 से ज़्यादा सिटी और 7,500 से ज़्यादा गाँव में जाके लोगों को अवेयर किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या नुकसान है जीव जंतुओं को, जानवरों को, ज़मीन को, पानी को, पहाड़ों को। तो इस टाइप से जब मैं सिटी में होता हूँ तो अभी तक 135 से ज़्यादा जो सिटी है उसमें मैं 28 लाख से ज़्यादा स्कूली छोकरा जो लड़के हैं उनको अवेयर किया। और जब मैं गांव में होता हूँ तो किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि देसी खेती क्या है और देसी खेती करके हमें क्या फ़ायदा है उसके बारे में किसानों को अवेयर करता हूँ। तो इस टाइप से मैं पूरे देश में साइकिल यात्रा करके लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। अच्छा सर, आज हम जनता को ये बताने जा रहे हैं कि संवेदनशील इंसान कौन होते हैं और इसके अंदर इनबॉर्न टैलेंट क्या होती है। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, मानवता, संवेदनशीलता, ये जो इतने गुण इंसान में होते हैं, संस्कृत में उन्होंने बहुत सारी अच्छी बात बताई, वो बात उनसे ही जानते हैं। एक्चुअली मैं सोचता हूँ, मैंने बचपन में जब मैं बचपन में पढ़ता था, क्लास में पढ़ता था, 5th क्लास का एक श्लोक हुआ करता था। काफ़ी सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, पर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बार बार जब रिपीट करते हैं तो वो रह जाती हैं। तो ऐसा ही संस्कृत का एक श्लोक था कि नरस्य बलम रूपम, रूपस्य बलम गुणम, गुणस्य बलम ज्ञानम और ज्ञानस्य बलम क्षमा। तो कि नरस्य बलम यानी कि नर का आभूषण रूप है। तो नर का आभूषण रूप है, रूप ठीक है, इंसान का आभूषण रूप है, रूप ना हो चल सकता है। तो नर का आभूषण रूप है, नरस्य बलम रूपम, रूपस्य बलम गुणम। रूप हो चले ना चले, रूप अगर आपका है तो ठीक है और नहीं भी हो तो भी, पर अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो कोई मतलब का व्यक्ति है। अगर गुण है तो बहुत अच्छा है। तो नरस्य बलम रूपम, रूपस्य बलम गुणम, गुणस्य बलम ज्ञानम। गुण है और ज्ञान नहीं है तो भी व्यक्ति का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो गुण होना चाहिए प्लस साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञान है, गुण है और रूप नहीं है फिर चल जाएगा, पर अगर ज्ञान है, गुण है और आप कैसे भी दिखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपके पास क्षमा नहीं है, लोगों को क्षमा दृष्टि नहीं है, तो आपकी ये सारी चीज़ें बेकार हैं और आप इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, आपको क्षमा करना चाहिए लोगों को, यानी कि छोड़ना चाहिए उनको, क्षमा करके उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें सोच के ही ये साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। और जहाँ तक है तो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, प्राणी हैं, जिनके लिए मैं जिस कॉज के लिए निकला हूँ, सिंगल यूज प्लास्टिक से अभी मैंने बताया कि कितने सारे लोग मर जाते हैं, कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। और आज सबसे ज़्यादा जो सिंगल यूज का उपयोग हम प्राणी कर रहे हैं। तो जिस डिस्पोजल ग्लास में हम चाय पीते हैं 0.2 मिलीग्राम कैंसर पी जाते हैं। और ये मैं कोई ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल पे जाइए और उसके बारे में स्टडी कीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक, कितनी सारी गाय, हमारे देश में गाय को गाय माता का दर्जा दिया है, गाय माता बोलते हैं, पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, वही गाय माता पॉलीथीन खा के मरती है। ऐसा ही कि जब ये प्लास्टिक पॉलीथीन पानी में जाता है और पानी में जाने के बाद आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और ये माइक्रो प्लास्टिक कछुए, मेंढक, मछलियाँ खा लेते हैं। कितने सारे अनगिनत जीव जंतुओं की हत्या हमारे बिना द्वारा कर दी जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं निकल पड़ा साइकिल यात्रा करने के लिए कि मैं अपने देश को मैं अपना घर मानता हूँ। भारत मेरा देश नहीं है, मेरा घर है। तो मैं अपने भाइयों बहनों को कैसे अवेयर करूँ। किसी भी देश की दशा और दिशा जब बदलनी है तो हमें युवाओं पे फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को छोड़ा। तो स्कूल्स, कॉलेज में जाके 28 लाख युवाओं तक मैं पहुंच गया। तो मैं सोचता हूं कि मैं 28 लाख में से अगर 28,000 युवाएं भी ये सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ते हैं तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। मैं पूरे देश में साइकिल यात्रा करके लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार।
दोस्तों आज हमने बहुत कुछ नया सीखा सर जी से कि उनका जो मकसद है उसमें उन्हें भगवान बहुत सारी शक्ति दे और वो जल्द से जल्द कामयाब हो जाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, इनके अंदर ये सर जी के पास इनबॉर्न टैलेंट है और वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा मात्रा में है। दोस्तों इसलिए हमारे बच्चों में भी अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, संवेदनशील बढ़ाना है, अगर व्यक्तित्व का विकास करना है तो ऐसे लोगों से मिलना चाहिए और उनके जैसे लोगों के विचारों को प्राधान्य देना चाहिए। अस्तु।